सोम काफी समय के बाद अपने गांव गया था। वह नई चाची को देखकर उसे शक हुआ कि यह औरत जायदाद के लालच में इस घर में आई थी। वह परेशान हो उठा, पर क्या सोम की नई चाची किसी साजिश के तहत वहां थी? सोम एक पढ़ा लिखा नौजवान था, उसे इसी साल नौकरी मिल गई थी। उसने तय किया कि वह अपना 23वां जन्मदिन मनाने के लिए गांव जाएगा। गांव में जब सोम के लिए अपना कहने को बस एक चाचा जी ही रह गए थे, वह शुक्रवार की शाम को दफ्तर से सीधा बस अड्डे आ गया था। गांव और चाचा जी इसी खुशी में डूबकर सोम खुशी खुशी गांव की बस में बैठ गया और 4 घंटे का सफर तय करके सोम गांव में आ चुका था। वहां आकर उसका मन हरा भरा हो गया। इस बार सोम 7-8 महीने बाद गांव आया था। गांव की सड़क पर उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए। सोम ने बहुत इज्जत के साथ उन्हें नमस्ते किया, मगर वे सभी उसे अजीब सी नज़रों से घूरते रहे। उनको नज़रअंदाज कर सोम कुछ आगे बढ़ा तो फिर उससे वही बात हुई। सोम ने एक परिचित से खुद ही आगे बढ़कर पूछ लिया कि आखिर माजरा क्या है। अपने रंगीन मिजाज चाचा जी के पास जाओ, तब मालूम होगा। उस आदमी ने सोम को टका सा जवाब दिया और आगे बढ़ गया। सोम हैरत में था, यह कैसी पहेली थी, वह समझ ही नहीं पा रहा था। यही सोचते सोचते सोम घर भी आ गया। चाचा जी आराम से नींव की छांव में तले खाट पर अखबार पढ़ रहे थे। चाची जी को देखते ही सोम का मन अपार स्नेह से भर उठा। उसने चाचा जी के पैर छुए। तभी एक औरत कमरे से बाहर आई, एकदम चाचा जी की हम उम्र। वह अनजान थी, फिर भी सोम ने उन्हें नमस्ते किया। सोम सवालिया निगाहों से उस औरत को देखता रहा। तभी चाचा जी ने उसकी उत्सुकता को शांत कर दिया। बेटे सोम, यह आपकी चाची है, उमा। हम दोनों ने 3 दिन पहले ही मंदिर में ब्याह कर लिया है। अपनी हैरानी को दबाकर सोम ने बहुत ही आदर से उनको दोबारा नमस्ते किया। वे खूब हंसमुख थी, आशीर्वाद देती रही। सोम अब एकदम खामोश हो गया। पल भर के भीतर ही वह समझ गया कि इतनी देर पहले तक रास्ते में हर एक उसे इस तरह से क्यों घूर रहा था। मतलब चाचा जी तो बेचारे बुरे फंस गए। 10 बीघा खेत, अलग से 3 बीघा के आम का बाग, इन नई नवेली चाची जी ने तो चाचा जी को बेवकूफ बना दिया है। सोम आगे कुछ और सोचता कि एक मधुर आवाज आई, सोम बेटा, यह लो शरबत पी लो। सोम थका हुआ था तो था ही, वह उस शरबत को गटागट पी गया। उसे ने इतना बेहतरीन और लाजवाब शरबत आज तक नहीं पिया था। चाची जी ने एक गिलास और दिया, सोम वह भी पी लिया। शुक्रिया चाची जी, सोम ने इस शब्द को चबा कर कहा, मगर वे तो इतनी सरल है कि तब भी खुश रहो बेटा, कहकर भीतर चली गई। कुछ पल के लिए एकदम सन्नाटा सा छा गया था। सोम मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि चाची जी ने भी बढ़िया हाथ मारा है, करोड़ों के मालिक हैं चाचा जी। उसी पल सोम के मन में एक दूसरा विचार भी कौंध आया, ऐसा विचार जो आज तक एक सोम के मन में नहीं आया था। आज जिंदगी में पहली बार सोम ने इस खेत और बगीचे में अपने हिस्से को भी गिनने लगा था। मतलबी सोम सब भूल गया था। चाचा जी का इतना त्याग, ऐसा बलिदान, उसे इस समय कुछ याद ही नहीं रहा। एक कार हादसे में सोम के माता पिता और चाची जी नहीं रहे थे। स्कूल से लौट कर आया सोम सब जानने के बाद अपने चाचा जी से लिपट गया था। चाचा जी, अब आप एक और चाची तो नहीं लाओगे ना? 10 साल का सोम अपने 40 साल के चाचा जी से भीख मांग रहा था। नहीं बेटा, मैं कभी नहीं करूँगा दूसरी शादी, कहकर चाची ने सोम को अपनी गोद में भर लिया था। उसी दिन के बाद से सोम के लिए माता पिता और दोनों चाचा जी और हो गए थे। सोम ने हॉस्टल में पढ़ने की जिद तो की। चाचा जी ने 10वीं जमात के बाद उसकी यह तमन्ना पूरी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अब तक भी
उसकी बेरोजगारी में उसके बैंक खाते में चाचा जी ही रुपए भेजते रहे, मगर शहर का पानी पीकर सोम मतलबी सा हो गया था। अगर वह अपनी यारी दोस्ती में मगन रहता था, अपनी नौकरी में वह बिजी रहता था। यह सोचकर कि चाचा जी के साथ तो पूरे का पूरा गांव है, अब उनकी परवाह क्या करना। आज सोम को अपनी हिस्से की जायदाद भी चाची की झोली में जाती दिख रही थी। इतनी देर में नई चाची जी खूब सारा नाश्ता लेकर आ गई। कल आपका जन्मदिन है सोम, आज से ही हम लोग जश्न शुरू करते हैं, कहकर चाची जी उसकी ही प्ले में गुलाब जामुन पकौड़े रखने लगी। सोम को तो इसे धोखे से सदमा सा लग गया था कि तभी चाची जी ने एक फाइल चाचा जी को थमा दी। अरे हाँ सोम बेटा, यह लो जमीन के सारे कागज, सारी जायदाद और मकान सब तुमको दे दिया है बेटे। मुझे तो उमा ने सहारा दे दिया है। वे एक का 3-4 महीने में गांव में सर्वे कर रही थी। हमको ऐसा लगा मानो कुदरत ने मिला दिया हो। गांव वाले विरोध कर रहे हैं, मगर हम शादी के बंधन में बंध गए हैं। सोम अपने चाचा जी की बात सुन रहा था। चाची जी आगे बताने लगी, तुम्हारी चाची उमा कन्नड़ है और मैं एकदम स्वाभिमानी। अब 3-4 दिन के बाद मैं भी इसके साथ कर्नाटक जा रहा हूँ। जिस गांव ने हमें 3 दिन भी सहन नहीं किया, वहां आगे भी कौन सा संबंध रखा जाएगा। यह मैं जानता हूँ। तुम्हारी चाची ने ही कहा कि उनके पास अपने कारोबार से कमाया हुआ इतना पैसा है कि कई एक पाई भी किसी से नहीं चाहिए। यह संभालो अपनी विरासत, कहकर चाचा जी ने सोम को एक गुलाब जामुन खिला दिया। सोम ने यह सुना तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। उमा चाची आप तो बहुत ही महान हो। सोम ने मन ही मन कहा, बेटा अभी तो एक मैनेजर है जो सब देखभाल कर रहा है, आगे भी सब हो जाएगा। अगर चाहो तो नौकरी की जगह अपनी जमीन भी संभाल सकते हो। उमा चाची ने बाहर आकर सोम से कहा। उमा चाची की यह बात सुनकर सोम का मन हुआ कि उनके पैरों की धूल को माथे पर सजा लें। इसके बाद चाचा चाची बेंगलुरु चले गए और वहीं बस गए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अवर स्टोरी। थैंक यू। सोम आज भी हर साल 3-4 बार उनसे मिलने जरूर जाता है। उसने उमा चाची से स्वाभिमान और सच्चाई का अनूठा सबक सीखा था।